ये कहानी है पुणे शहर की, जहां दो अरबपति परिवारों के बीच एक अरेंज मैरिज तय हुई। लेकिन शादी से ठीक पहले एक ऐसा खौफनाक हादसा हो गया कि पूरा महाराष्ट्र स्तब्ध रह गया। केतन विशाल अग्रवाल सिर्फ 26 साल की उम्र में ही अरबपति बिजनेसमैन। उनके पिता विशाल अग्रवाल पुणे के बड़े कंस्ट्रक्शन कारोबारी थे। केतन ने विदेश से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। वापस आकर उन्होंने पिता का बिजनेस संभाला। स्मार्ट, सीधे स्वभाव के, परिवार के प्रति समर्पित लड़का। सब कहते थे केतन जैसा लड़का आजकल मिलना बड़ा मुश्किल है। उसकी शादी तय हुई सिया गोयल से। सिया 25 साल की, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और एक अरबपति परिवार की बेटी। दोनों परिवारों में पहले से अच्छे रिश्ते थे। जब रिश्ता आया तो दोनों परिवार खुश हुए। केतन और सिया ने एक दूसरे से मिलकर हामी भर दी। शादी जून जुलाई में तय हुई। प्री वेडिंग शूट के लिए बाली तक बुकिंग हो गई थी। 40 कमरों वाला लग्जरी रिजॉर्ट बुक था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सिया के दिल में कुछ और ही चल रहा था। सिया का एक सीक्रेट बॉयफ्रेंड था, चेतन चौधरी। चेतन एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार से था। दोनों सालों से रिलेशनशिप में थे। सिया के घर वालों को इसकी भनक तक नहीं थी। जब अरेंज मैरिज की बात आई तो सिया ने विरोध नहीं किया। उसने सोचा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आई, उसकी घबराहट बढ़ती गई। अगर मैंने केतन से शादी कर ली तो चेतन को हमेशा के लिए खो दूंगी, सिया ने चेतन से कहा। दोनों ने प्लान बनाया। खतरनाक, ठंडा और सोचा समझा प्लान। 31 मई को सिया केतन को लोहागढ़ फोर्ट ले गई। लोनावला के पास स्थित ये किला ट्रैकिंग के लिए काफी मशहूर है। ऊंची चट्टानें, खड़ी खाई और खूबसूरत नजारा। केतन को लगा कि उसकी होने वाली पत्नी को नेचर और ट्रैकिंग बहुत पसंद है। वो खुशी खुशी गया। 14 जून को फिर से दोनों वहां गए। इस बार सिया ने केतन को किनारे पर ले जाकर डराने की कोशिश की। देखो सांप। केतन चौंक गया लेकिन गिरा नहीं। उस समय उसे अपनी होने वाली पत्नी पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। फिर आया 18 जून। सिया का जन्मदिन 19 जून को था। उसने केतन से कहा, मेरा बर्थडे लोहागढ़ पर ही मनाना है, ट्रैकिंग करनी है। केतन मान गया। उसे लगा कि सिया साधारण खुशियों में खुश रहने वाली लड़की है। 18 जून की सुबह दोनों लोहागढ़ पहुंचे। साथ में सिया के 2 दोस्त भी थे। सुबह 10 बजे ट्रैकिंग शुरू हो गई। ऊपर एक चोटी पर पहुंचकर केतन ने कहा, मेरी फोटो खींचो। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा साइड में खड़े हो जाओ। और फिर केतन का पैर फिसला और वो खाई में गिर गया। सिया ने तुरंत पुलिस और रेस्क्यू टीम को फोन किया और रोते हुए बताया, वो फिसल गया, प्लीज उसे बचाइए। रेस्क्यू टीम 3 घंटे बाद पहुंची। जब केतन को निकाला गया तो वो मृत अवस्था में था। सबको लगा एक्सीडेंटल डेथ है। शादी से पहले ऐसा हादसा। परिवार सदमे में था, लेकिन पुलिस को शक हो गया। असल में लोहागढ़ फोर्ट पर ऐसे घातक गिरने के मामले बहुत कम होते हैं। जगह ऐसी नहीं थी कि कोई बिना धक्के के आसानी से गिर जाए। पुलिस ने केस को संदिग्ध माना। सिया का मोबाइल जब्त किया गया। जांच में चौंकाने वाले राज खुलने शुरू हुए। सिया का फोन चेक किया गया तो पता चला वो लगातार चेतन चौधरी से बात कर रही थी। लोकेशन भी मैच कर रही थी। चेतन उसी दिन आसपास था। पुलिस ने चेतन को 23 जून की रात 2 बजे गिरफ्तार किया। कड़ी पूछताछ में चेतन टूट गया। उसने कबूल किया, हाँ मैंने केतन को धक्का दिया था। सिया ने प्लान बनाया था। वो मुझे फोन करके बुलाती थी। मैं पीछे से आया और मौके का फायदा उठाकर केतन को धक्का दे दिया। सिया को अगली सुबह 7 बजे गिरफ्तार किया गया। जब ये खबर बाहर आई तो पूरा पुणे हिल गया। 2 अरबपति परिवार, शादी की तैयारियां, 2 प्राइवेट जेट बुक, जयपुर का पैलेस बुक, बाली की प्री वेडिंग शूट, सब कुछ तैयार था। लेकिन सिया ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। मकसद क्या था? सिया को चेतन से शादी करनी थी, लेकिन उसके घर वाले कभी मंजूर नहीं करते। अगर केतन की मौत एक्सीडेंट में हो जाती तो शादी टल जाती। 1-1.5 साल बाद वो चेतन से शादी कर सकती थी। चेतन गरीब था, लेकिन सिया के लिए सब कुछ था। केतन बहुत सीधा और अच्छा लड़का था। उसके 2 दोस्त कहते हैं वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। सिया पर पूरा भरोसा करता था। ये केस सोनम रघुवंशी केस से काफी मिलता जुलता था। सोनम ने शादी के बाद अपने पति की हत्या की थी, लेकिन सिया ने शादी से पहले ही प्लान कर लिया। अब पुलिस पूरे मामले की गहराई में जा रही है। सिया और चेतन के पुराने चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा, सब कुछ खंगाला जा रहा है। दोनों परिवार सदमे में है। सिया के परिवार को भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी इतना बड़ा कदम उठा सकती है।
केतन की मौत ने न केवल एक परिवार को तोड़ा बल्कि समाज में कई सवाल खड़े कर दिए। आजकल के रिलेशनशिप्स में कितनी सच्चाई बची है? लंबे समय तक किसी और से रिलेशन रखना, फिर किसी और से शादी करना, क्या ये सही है? अगर सिया को चेतन से ही शादी करनी थी तो उसने अपने परिवार को मना क्यों नहीं किया? अरबपति परिवार में भी क्या इतनी मजबूरी थी? ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं बल्कि विश्वासघात, लालच और गुप्त रिश्तों की भी है। अभी जांच चल रही है और भी कई डिटेल्स सामने आने वाली हैं। क्या सिया के दोस्त भी इस प्लान में शामिल थे? क्या कोई और साजिश थी? ये सब समय बताएगा। केतन जैसा सीधा, मेहनती और परिवार भक्त लड़का इस दुनिया से चला गया सिर्फ 26 साल की उम्र में, एक प्लान के कारण, एक गुप्त रिश्ते के कारण। सच का पता लगने में समय लगता है लेकिन सच कभी छिप नहीं पाता। लोहागढ़ फोर्ट आज भी खड़ा है, ऊंची चट्टानें, खाली खाई और अब एक नई कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी जो याद दिलाती है प्यार के नाम पर किया गया विश्वासघात कितना खतरनाक हो सकता है।